हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालो। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 सितंबर और 28 सितंबर 2023 के इंडिया के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, 28 सितंबर के क्वेश्चनों का हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम आज पढ़ेंगे एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है, किसने जीता है, इन सब की डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी किसको मिली है। और फिर हम देखेंगे भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से सेल बस को लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा मिला है। कितने प्रतिशत गांवों को मिला है और ओडीएफ प्लस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, किसने किया है। इन सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखने वाले हैं 22 सितंबर 2023 को कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन है, हाल ही 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल पदक किसमें जीता है। तो इन सभी क्वेश्चनों की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज आपको वीकली क्लास और महीना ख़त्म होने के अंत में आपको मंथली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने किस स्पर्धा में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। तो इन विच एशियन गेम्स 2023 इंडिया ब्रॉट ग्लोरी टू द कंट्री बाय द विनिंग द गोल्ड मेडल आफ्टर 41 ईयर्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, घुड़सवारी में, यानी कि हॉर्स राइडिंग में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, पूरी सदस्य टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में, किस किस ने जीता है, कैसे। ठीक है, तो भारत ने 4 दशकों के अंतराल के बाद ड्रेसाज प्रिक्स सेंट जॉर्जेस में गोल्ड मेडल जीतकर एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में इतिहास रचा है। एशियन गेम्स में भारत के खाते में तीसरा गोल्ड आया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये नाम है, इनको जरूर ध्यान रखें। घुड़सवारी में सुदीप्ति हजेला, दिव्य कृति सिंह, हृदय छेदा और अनुष अग्रवाल की चौकड़ी ने 41 साल बाद देश को गोल्ड दिलाया है। ठीक है, यह एशियाई खेलों में टीम ड्रेसाज स्पर्धा में भारत का दूसरा पदक है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, जितेंद्रजीत सिंह आहलूवालिया, गुलाम मोहम्मद खान और रघुवीर सिंह की टीम ने कांस्य पदक जीता था जब खेल इस नई दिल्ली में 1982 में शुरुआत हुई थी। तो 1982 के बाद अब ये तीसरा गोल्ड है। ठीक है, 41 वर्ष बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित होने वाली 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है। तो हाल ही में किस देश ने जीती है, हाल ही में किस देश ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर आयोजित होने वाली 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑन द बाइट टू होस्ट द 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडिया। तो इंडिया ने इसकी बोली जीती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ICCC 2023 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, 7th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो, स्पेशल फैक्ट में भारत ने 2027 में नई दिल्ली में केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ICCC की मेजबानी की बोली प्राप्त की है 2027 में जो होने वाले हैं। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट
एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर बैंकॉक में चल रहे 16वें आईसीसीसीसी के दौरान भारत की बोली सफलतापूर्वक प्रस्तुत की है। ठीक है, 16वीं आईसीसीसी का आयोजन 18 से 22 सितंबर 2023 तक थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। यह सीमेंट और कंक्रीट के क्षेत्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, इस कांग्रेस का आयोजन 1918 से आमतौर पर 4 से 6 साल के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस प्रदेश में लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस प्रदेश में लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। ये है इस बस और ये यहाँ पर लॉन्च करने वाले पंजाब के। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं केंद्र सरकार ग्रीन फ्यूल की नई पीढ़ी लाने के लिए मिशन मोड के तहत काम कर रही हैं और इसके साथ ही इस साल के अंत तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 13 और बसें लॉन्च की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो आप, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से हैं। उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना है। और दोस्तों नई दिल्ली से जो लोकसभा की सीटें वो कितनी हैं? 7 हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हाल ही में ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। उस प्रजाति का नाम क्या है? तो रिसेंटली ZSI साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ सी फिश इन वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पीसीज? तो हाल ही में ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। उस प्रजाति का नाम क्या है? तो दोस्तों उस प्रजाति का नाम है सी रोबिन्स। सी रोबिन्स उस प्रजाति का नाम है। ये आप जरूर ध्यान रखिए, ये आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। तो स्पेशल फैक्ट में हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने समुद्री मछली सी रोबिन्स की एक नई प्रजाति पश्चिमी बंगाल में खोजी है। प्रजाति का नाम है सी रोबिन्स। ठीक है, इसे गर्नार्ड्स या सी रोबिन्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका परिवार का नाम क्या है? ट्राइग्लिडे। ट्राइग्लिडे तो इसके परिवार हैं और इसकी प्रजाति का नाम क्या है? सी रोबिन्स है। मछली का नाम टेरी गोट्रिग्ला इंटरमेडिका है। ठीक है, तो इस मछली का नाम क्या रखा है? टेरी गोट्रिग्ला इंटरमेडिका है। ठीक है, यह नई समुद्री मछली भारत में पाई जाने वाली टेरी गोट्रिग्ला जीनस की चौथी प्रजाति है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। और दोस्तों अगर हम बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यानी कि GSI की, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेजेज इन इंडिया हैव अचीव्ड ODF प्लस स्टेटस? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 75% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किए हैं। ये देख सकते हैं आप, जल शक्ति मंत्री यहाँ पर इनकी ये इमेज लगी हुई है, जिनका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के लगभग 4.43 लाख या 75% गाँवों ने खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन
ग्रामीण के दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इनमें से 4 को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया है। इन 4 को ओडीएफ प्लस मॉडल भी घोषित किए हैं। अब कौन कौन से वो 4 उनकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% गांव ओडीएफ प्लस, देखो 100% जो गांव ओडीएफ हुए हैं वो कौन कौन से राज्य हैं उनमें से देखो, एक केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, केरल लद्दाख है, पुडुचेरी है, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा, ये राज्य इसमें शामिल हैं। 100% गाँव ओडीएफ यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% गाँव ओडीएफ प्लस हैं, ठीक है। और देखो, ओडीएफ प्लस मॉडल का जो दर्जा जो 4 थे उन ये किस किस को मिला है, ठीक है। तो देखो, इनमें से अंडमान और निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, देखो अंडमान और निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव दूसरा हो गया। तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है सिक्किम ने ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये 4 हैं जिन्होंने मॉडल ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त हैं। एक तो अंडमान निकोबार, दूसरा है दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको अभी एक ही कर दिया था, पहले दोनों अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर एक तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है सिक्किम, ठीक है। तो ये 4 को ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा मिला है, ठीक है। दोस्तों, अगर हम भारत के जल शक्ति मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ओडीएफ की फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री हैं और 100% ओडीएफ प्लस टारगेट है 2024% पूरे भारत को करने का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है। हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है। तो इन विच स्टेट व्हाट भारत ड्रोन शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखो, स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये ड्रोन है और ये राजनाथ सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं, इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर भारत ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया है, ठीक है। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसे राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी यहाँ की लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो लोकसभा सीटों की बात करें तो 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 हैं और विधानसभा सीट 403 हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है। तो इन विच इवेंट हैज इंडिया ऑन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 19th एशियन गेम्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निशानेबाजी में शूटिंग में फर्स्ट गोल्ड मेडल 19वें एशियाई गेम में इन्होंने जीता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इनके टीम के सदस्य सभी यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन है, देखो, निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल कर पहला गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। देखो, 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में 1893.7 के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ भारत का पहला एशियाई खेल 2023 स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में साउथ कोरिया ने रजत पदक और चीन ने कांस्य पदक जीता है। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में दिल्ली में शुरुआत हुई थी और एशियन गेम्स 2018 जकार्ता में हुआ था। एशियन गेम्स 2003 चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा।
ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें। और एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्टार महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन थे। इसको आप जरूर ध्यान रखें कि एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह और स्टार महिला बॉक्सर जो हैं वो लवलीना बोरगोहेन हैं। ठीक है, एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर पहली बार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 सितंबर 2023, हाल ही में 22 सितंबर 2023, देखो हाल ही में 22 सितंबर 2023 को कला क्रांति मिशन का लॉन्च किया गया। हाल ही में 22 सितंबर 2023 को कला क्रांति मिशन का लॉन्च किया गया। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो देखो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पश्चिमी बंगाल में हाल ही में कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। देखो स्पेशल फैक्ट में है, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार 22 सितंबर को विश्व करमुक्त दिवस के अवसर पर एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, उन्होंने इस अवसर पर घोषणा की कि दुर्गा पूजा के दौरान वितरित किए जाने वाले कला क्रांति मिशन के तहत 33% पुरस्कार दिए जाएंगे और इसका जो उद्देश्य है सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं। ठीक है, राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस है, राजधानी कोलकाता है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल की लोकसभा की सीट की बात करें तो 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं, विधानसभा सीट 294 हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हाल ही में दिग्गज कंपनी है यूनिक्लो ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दास गुप्ता को नियुक्त किया गया। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का बना है। ठीक है, और अंत में है, हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो श्रीलंका की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों ये थे 28 सितंबर 2023 के इंडिया के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑनलाइन क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।